फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। क्या क्या पूरा मामला क्या है? ये प्रकरण है आरटीओ ऑफिस अयोध्या से जुड़ा हुआ। इसमें नटशेल में मामला ये है, एफआईआर एक पंजीकृत हुई थी संबंधित थाना कोतवाली नगर में इस आशय की पूर्व में कि ये ट्रक मालिक, उसमें कई नामजद 14-15 लोग उस एफआईआर में हुए। उसमें कई ट्रक मालिक और उसके गारंटर और संबंधित फाइनेंस कंपनियों के मैनेजर फाइनेंस कंपनी श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस के बैंक मैनेजर लोग। अपराध इस मामले से संदर्भित है कि जो मुलजिम ट्रक मालिक लोग हैं, इन लोगों ने इस फाइनेंस कंपनियों से ट्रक फाइनेंस कराया श्रीराम और चोलामंडलम वगैरह से, और फिर उसके बाद बिना पैसा अदा किए फाइनेंस कंपनी का इन्होंने फर्जी और कूट रचित नोड्यूस प्रमाण पत्र उन फाइनेंस कंपनियों का आरटीओ ऑफिस अयोध्या में लगाया और उस आरसी पे चढ़ा हुआ, उस नंबर पे चढ़ा हुआ फर्जी तरीके से फ्रॉड करके वो फाइनेंस कटवा दिया, जिसको हाइपोथिकेशन कहते हैं आरटीओ की भाषा में। वो हाइपो कट गया और फिर जब वो ट्रकें फ्री हो गई फर्जी तरीके से, तो इन लोगों ने उन ट्रकों को सेल आउट करके करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की। इसमें वो सारे ट्रक मालिक शामिल थे इस साजिश में, उसके ये फाइनेंस कंपनी के मैनेजर लोग शामिल थे और गारंटर शामिल थे और जिन लोगों ने खरीदा वो लोग शामिल थे। इस आशय के 14-15 लोगों की नामजद एफआईआर कोतवाली नगर में पूर्व में पंजीकृत हुई, जिसकी जांच इस समय, चूंकि मामला काफ़ी लार्ज स्केल फ्रॉड का है, तो इसकी जांच क्राइम ब्रांच अयोध्या द्वारा की जा रही है। ये मामला कब का है? ये मामला 11/7/2020 को ये एफआईआर पंजीकृत हुई कोतवाली नगर में, और ये फ्रॉड तो सालों साल पहले से चल रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो ये जुलाई 2020 में आया, तब से निरंतर इसमें जांच चल रही है और अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। इसके मुख्य अभियुक्त जो कि ट्रक मालिक हैं, प्रमोद कुमार यादव, थाना कोतवाली नगर के नाका क्षेत्र के निवासी हैं। इनकी यहाँ से, जो कि नामजद अभियुक्त भी हैं, इनकी यहाँ से जिला जज महोदय के यहाँ से, एडीजे फर्स्ट के यहाँ से इनकी रेगुलर बेल हो गई है। और उनकी बेल इस आधार पर हुई है कि उसमें मैंने ये तर्क दिया कि इसमें ट्रक मालिक का कोई दोष नहीं है। ट्रक मालिक ने फाइनेंस कंपनी को पैसा अदा किया और वहाँ के मैनेजर लोग ने एक फ्रॉड और कूट रचित पैसा उन्होंने खुद रख लिया और अपने यहाँ का नोड्यूस फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया। और उसके बाद आरटीओ, सवाल ये पैदा हुआ कि आरटीओ ने एफआईआर क्यों लिखाई? आरटीओ ने एफआईआर इसलिए लिखाई कि अगर कोई फर्जी कूट रचित नोड्यूस प्रमाण पत्र ट्रक मालिकों द्वारा दिया भी गया, तो ये आरटीओ का मैंडेटरी प्रोविजन है कि उस नोड्यूस प्रमाण पत्र का संबंधित फाइनेंस कंपनी से वो रेगुलर जांच कराएं और इस आशय की आख्या प्राप्त करें कि ये नोड्यूस प्रमाण पत्र असली है कि जाली है कि फर्जी है, फाइनेंस कंपनी को उसका पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया। उसके बाद ही जब वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है, उसके बाद ही यहाँ से इनका हाइपो कटता है, फाइनेंस कटता है, और तब वो ट्रक की आरसी फ्री होती है, तब ओनर उसको सेल आउट कर सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर को आरटीओ संबंधित द्वारा फॉलो नहीं किया गया, ना तो उनके द्वारा ना संबंधित कर्मचारियों द्वारा। और जब इस मामले का खुलासा काफ़ी लार्ज स्केल फ्रॉड होने के बाद हुआ, तो इन्होंने सरसरी तौर पर अपने को, खुद को बचाने के लिए आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने, और अपने कर्मचारियों और अहलकारों को बचाने के लिए सारा दोष ट्रक मालिकों के ऊपर मढ़ दिया और उनको नामजद मुलजिम बना दिया। इनके इस नामजदगी के विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। मेरे मुवक्किल ने, जिसका नाम प्रमोद कुमार यादव है, जो कि मुख्य अभियुक्त है, वहाँ से सेम डे बेल के डायरेक्शन लेके मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का मैं हाजिर हुआ और बिना जेल गए मेरे इस तर्क को मान के और प्रथम से दृष्टिया न्याय संगत मानते हुए बिना जेल गए हमारी इतनी बड़ी धारा में अपने लार्ज स्केल फ्रॉड में मुख्य अभियुक्त की बेल यहीं से एडीजे फर्स्ट महोदय द्वारा कर दी गई, जबकि सारे को एक्यूज की यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई थी और उन लोगों की बाद में माननीय उच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल हुई। लेकिन रेगुलर बेल मात्र और मात्र इस गैंग लीडर की और यहीं से हो गई, वो भी बिना जेल गए, जिससे आरटीओ की कहानी को गहरा झटका लगा है और अब प्रबल संभावनाएं बन गई हैं आरटीओ के कर्मचारियों और स्वयं आरटीओ के मुलजिम बनने की इस प्रकरण में।
आरटीओ विभाग द्वारा कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी? आरटीओ ने कुल 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सारे ट्रक मालिक थे संबंधित ट्रकों के जिनको इस तरह से सेल आउट किया गया था, उसके गारंटर थे, और चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के संबंधित बैंक मैनेजर तत्समय के इन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर